जैसे ही इस औरत ने देखा कि केन का पुल टैप टूट गया है, उसने हार नहीं मानी। उसे समझ आ गया था कि अभी भी वो अपने हाथों से उस मेटल को खोल सकती है। उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। वो उसी मेटल लिड को देख रही थी जिसमें पहले ही उसने कुछ छेद कर रखे थे, लेकिन उसे पूरा नहीं खोला था। उसने एक पट्टी निकाली और चाकू से उस ढक्कन में थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वो पट्टी उसमें से निकल सके। अब वो पट्टी ही उसका सहारा बनने वाली थी। दोनों हाथों से पट्टी को कसकर पकड़ते हुए उसने अपनी पूरी ताकत और शरीर का वजन लगाकर उस ढक्कन को ऊपर खींचा। हैरानी की बात ये थी कि वो मेटल शीट सच में निकल गई। इससे उसमें और हिम्मत आ गई। उसने तब तक खींचा जब तक वो ढक्कन पूरी तरह खुल नहीं गया। कई दिनों बाद जब पहली बार धूप उसकी आंखों पर पड़ी तो वो जोर से रो पड़ी। वो चाहती थी कि उसका नवजात बच्चा भी ये धूप महसूस करे। उसने अपने बच्चे को उठाया और शिपिंग कंटेनर से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर का नजारा एक नई तरह की मायूसी लेकर आया। चारों तरफ बस समुद्र था, ना कोई जमीन ना कोई जहाज। फिर भी उस नई माँ को मजबूत रहना था। कम से कम अब वो और उसका बच्चा सूरज देख चुके थे। उसने अपने बच्चे का गंदा डायपर समुद्र में फेंक दिया। अचानक डायपर से निकली गंध ने कई मछलियों को अपनी तरफ खींच ली। ये देखकर औरत बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से एक मेटल रॉड ढूंढी ताकि मछली पकड़ सके, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं और थक कर वो बेहोश हो गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या करे, तभी उसने आसमान में एक प्लेन देखा। उसके दिमाग में फौरन आया कि ये उसकी बचने की सबसे बड़ी उम्मीद है। वो भागती हुई कंटेनर के अंदर गई, टीवी को तोड़ा और उसमें से एक शीशे का टुकड़ा निकाला। डर था कि कहीं प्लेन उड़ ना जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाहर निकली। लेकिन इसी हड़बड़ी में उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना उसने शीशे का टुकड़ा उठाया और सूरज की रोशनी को प्लेन की तरफ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक प्लेन के नीचे थी। रोशनी प्लेन की खिड़कियों तक नहीं पहुंच पाई। तभी उसे अपनी चोट याद। वो दोबारा अंदर गई, कुछ कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई, तांबे के तार निकाले, शराब पी और जख्म को साफ किया। जबरदस्त दर्द सहते हुए उसने तार से खुद अपने घाव को सी दिया। जब वो जागी उसने आराम नहीं किया। उसने हेडफोन के तार से मछली पकड़ने का जाल बुनना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने फिर से बाहर निकलकर वो जाल पानी में डाला और डायपर को उसमें फेंका। थोड़ी ही देर में एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। तैरते तैरते 15वां दिन आ चुका था और अब उसे ताजा खाना मिल चुका था। लेकिन खाना मिलने के बाद भी अब जब वो ठीक हो चुकी थी, उसने फैसला किया कि अब उस गीले कंटेनर में नहीं रहे। अब से वो और उसका बच्चा बस एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर जिंदा रहने वाले। पूरी रात सामान ट्रांसफर करते हुए वो थक चुकी थी। उसी वक्त जब उसने ऊपर देखा, एक सीगल उसके और बच्चे की तरफ झपट रही थी। उसने फौरन बची हुई मछली निकाली ताकि चिड़िया उसे खाकर बच्चे को छोड़। इसी पल पास से गुजर रही एक और जो मछुआरिन थी ने सीगल के झुंड को देखा। उसने अपने पिता से कहा कि नाव को उस दिशा में ले चलो। जब उनकी नाव पास पहुंची, मछुआरिन को कुछ अजीब नजर आया। बाप बेटी ने मिलकर वो छोटी नाव ऊपर खींची। ध्यान से देखा तो एक कपड़ा रखा था। जब उस बहादुर पिता ने धीरे धीरे कपड़ा उठाया तो अंदर एक सोता हुआ बच्चा था। दोनों हैरान खड़े। तभी मछुआरिन को पास में एक रस्सी महसूस हुई। उसने झट से उसे खींचा। उम्मीद थी कोई और भी जिंदा हो, और सही में वो नई माँ जो 21 दिन से समुद्र में भटकी थी उसे बचा लिया गया। मछुआरिन को यकीन नहीं था कि वो मर चुकी। उसने उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की और आखिरकार उस औरत ने समुद्र का पानी खांसते हुए बाहर निकाला। वो जिंदा थी।